पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगस्त के महीने में हम आपके कामकाज की चर्चा करें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि मेष राशि के जातकों के आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में है और पराक्रम भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में है। अब जब आपके आजीविका का स्वामी ही व्यय भाव में होगा तो निश्चित रूप से अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए स्ट्रेस देने वाला, तनाव देने वाला होगा। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। बकरी शनि आपके 12वें भाव में है, जिसके कारण आपके काम पूरे होने में देरी होगी और हो सकता है कई रुकावटें भी आएं। अगस्त के दूसरे भाग में माने 17 अगस्त के बाद आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे और तरक्की का भी योग बनेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं या काम के सिलसिले में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो अगस्त का दूसरा हिस्सा आपके लिए अच्छा साबित होगा। ऑफिस में प्रतियोगी और विरोधी भी बढ़ेंगे, लेकिन विवादों से बचें। महीने के अंत तक ऑफिस में आपके संबंधों में सुधार आएगा, आपका काम दूसरों की नज़र में आएगा और आपकी तारीफ होगी। अगस्त के महीने में मेष राशि के कारोबारियों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में कुछ रुकावटें तो संभव हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो इन रुकावटों का मुकाबला आप अच्छे से कर पाएंगे। 15 अगस्त के बाद आपको कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, कुछ नए कारोबारी सौदे भी हो सकते हैं जो भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। लेकिन कारोबार में कोई भी निवेश या बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। कारोबार से जुड़ी यात्राएं 15 अगस्त के बाद ही करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। अगस्त का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए औसत रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे अगस्त के महीने में नित्य हनुमान जी की उपासना करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आप नौकरी करते हों और चाहे आप व्यवसाय करते हों, दोनों में आपकी कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी और सरलता आपके रास्ते में आपको सहायक साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अगस्त में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अगस्त में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी, आपके नौकरी और व्यवसाय भाव का स्वामी भी शनि होता है और वहाँ इस समय राहु की स्थिति है। किसकी स्थिति है? राहु की। और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि कहाँ बैठा हुआ है? एकादश भाव में। तो वृषभ राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो ये महीना मिला जुला रहने वाला है। माने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोगों के लिए सामान्य रहेगा, कुछ लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बकरी शनि के कारण मेहनत का फल जो है वो थोड़ा सा देर में मिलेगा, लेकिन तरक्की होने का योग है और आपकी कार्यशैली में भी निखार आएगा। अपने काम से आप सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। नौकरी बदलने के अच्छे योग बन सकते हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा सा तो कमजोर है।
बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी पंचम भाव में है, जो अपने भाव से छठे में है। तो ऐसे में मंगल आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। कारोबार में किसी कारण से तनाव या विवाद संभव है। बुध भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में है और अस्त होकर के है पुरुषार्थ भाव में, धन भाव का स्वामी अस्त है। तो इससे क्या होता है कि व्यावसायिक बातचीत में दिक्कतें आती हैं। साझेदारों के साथ या तो विवाद होता है या तो तनाव की स्थिति बनती है। कोई भी डील करते समय बहुत सावधान रहें। जो काम चल रहा है उस पर ग्रहों का प्रभाव तब कम पड़ेगा, लेकिन नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। 13 अगस्त के बाद स्थिति में सुधार आएगा। कारोबारी यात्राओं में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अगस्त का महीना आपसे ठहराव की उम्मीद करेगा। कोई बड़ा आर्थिक फैसला बहुत समझ सोचकर आपको लेना चाहिए, और आपको उपाय ये करना चाहिए कि आप काली उड़द के दाल की खिचड़ी, स्वादिष्ट खिचड़ी बनवा करके और शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को खिलाएं, या वो खिचड़ी आप गाय को या भैंस को शनिवार को खिलाएं। तो इससे निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो चलिए, मिथुन राशि के जातकों को जानकर एक बात की खुशी होनी चाहिए कि इस समय आपके राशि में दो शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र गोचर कर रहे हैं। आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय आपके राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र भी आपके राशि में गोचर कर रहा है। तो एक तरफ तो बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो दोनों को जब सामंजस्य के रूप में एक सम्यक उसका फलादेश किया जाएगा तो फलादेश ये होगा कि अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए सामान्य रहने वाला है या मिला जुला रहने वाला है। किसी बड़े बदलाव की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते। शनि और मंगल कार्यक्षेत्र में विवाद और तनाव का कारण बनेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठ लोगों से बेवजह विवाद हो सकता है। नया काम या नई जिम्मेदारी तेजी से पूरी नहीं हो पाएगी और मेहनत के अनुसार जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन कुछ रुकावटें और मुश्किलें ये शुक्र के कारण आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचने की कोशिश करें, योजना बनाकर काम करें और अचानक कोई फैसला ना लें। अपने संपर्कों को मजबूत करने की कोशिश करें। अगस्त का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए मुश्किल है। बुध आपको नए कारोबारी रिश्ते बनाने में मदद करेगा, लेकिन आपको नए प्रोजेक्ट, नए सौदों और नए निवेश में समझदारी से फैसले लेने होंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी कारोबार में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। पैसों के लेन देन में देरी या रुकावट हो सकती है। साझेदारों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगस्त महीने में नौकरी पेशा और कारोबारी अपनी सेहत भी संभालें। सेहत के कारण काम पर असर पड़ सकता है। आपको चाहिए कि आप हो सके तो नित्य विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्र नामावली का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
अगर इस मंत्र को भी आप 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं का समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या अगस्त में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को अगस्त में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका का स्वामी जो होता है मंगल और आपके पराक्रम का स्वामी होता है बुध। आपके आजीविका में व्यवसाय और नौकरी का मूल्यांकन करने के लिए हमें मंगल की स्टडी बहुत जरूरी होती है और ऐसे में मंगल इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए वो हो गया है तृतीय भाव में। तो अच्छी बात यह है कि उसकी दृष्टि दशम भाव पर जा रही है, क्योंकि मंगल चौथे और आठवें पूरी दृष्टि से देखता है। तो आठवीं दृष्टि जो मंगल की हो रही है वो मेष राशि पर हो रही है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अगस्त का महीना अच्छा है। मंगल के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कि मंगल की पूरी दृष्टि अपने भाव पर है। आप पहले से ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि शनि की जो स्थिति है आपके भाग्य भाव में वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में अति आत्मविश्वास से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कोई काम करेंगे तो गलती हो सकती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ करने का प्रयास न करें। धैर्य रखें और किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। नौकरी में कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। टीम वर्क के साथ काम करें, हर तरह का विवाद टालें। अगस्त महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को थोड़ा सा सतर्क तो रहना होगा। जल्दबाजी में क्यों? क्योंकि आपके पराक्रम भाव का स्वामी बुध हस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध की स्थिति को देखते हुए आप जल्दबाजी में कोई नई योजना ना बनाएं। कारोबार को इससे नुकसान पहुंच सकता है। कारोबार में अपने निवेश और खर्चों पर नियंत्रण रखें। बिना सलाह लिए नए कारोबारी फैसले ना लें। कारोबार को विस्तार करना चाहते हैं तो पहले अच्छी रिसर्च और प्लानिंग करें। अगस्त महीने में सहकर्मी, साझेदार और विरोधियों के साथ विवाद या गलतफहमी होने की संभावना है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने ओम गंग गणपताय नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गंग गणपताय नमः। इस मंत्र का यदि आप सुबह शाम 10-10 माला जप करना शुरू कर दें तो आपके आजीविका के क्षेत्र में आने वाली रुकावटें स्वतः दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि या प्रचलित नाम से आपकी राशि सिंह राशि है, यहाँ दोनों बातें कह रहा हूँ, विरोधाभास मत करिएगा। एक तो होती है जन्म राशि और एक होती है प्रचलित राशि। अगर किसी का जन्म सिंह राशि में हुआ है वो भी अपने को माने कि मैं सिंह राशि का हूँ, और या किसी का नाम सिंह राशि में है, मामी मुँह में मघा, मतलब म अक्षर से शुरू होता है, तो कहने का मतलब अगर दोनों स्थितियों में आपकी सिंह राशि है तो आपको दिमाग में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि आपके लिए आजीविका और वैभव का ग्रह जो है वो शुक्र ही है।
और शुक्र की स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपकी आजीविका में चहल पहल होती है। अब जैसे इस समय ग्रह गोचर की बात करें तो शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ है अगस्त के महीने में, और ये आपके आजीविका और पुरुषार्थ पराक्रम दोनों का स्वामी है। बृहस्पति जैसे शुभग्रह के साथ है, लग्नेश सूर्य से द्वितीय द्वादश है। तो कहने का मतलब हमारे ये मैं कहना चाहता हूं कि सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना अच्छा है, लेकिन आपको इस महीने कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे क्या रखना होगा? 21 अगस्त तक कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। धैर्य और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह का विवाद टालने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। प्रमोशन या पदोन्नति के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ऑफिस में ग्रुपबाजी का शिकार नहीं होना चाहिए। अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। विदेश से जुड़े काम में थोड़ी देरी हो सकती है। अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए मध्यम रहेगा। देखिए, शनि की ढैया का प्रभाव तो आपके ऊपर है ही है। अब अगर आप कहें कि नहीं अगस्त के महीने में शनि की ढैया नहीं कुछ करेगी, तो ये तो गलत बात है ना। शनि की ढैया का इम्पैक्ट आपके जीवन पर 20% तो पड़ेगा। इसलिए अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कहीं बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, तो ज़रा सोच समझकर, कहीं आप शॉर्टकट के चक्कर में जोखिम तो नहीं मोल ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि बुध आपके लिए ठीक नहीं है। कारोबार के मुनाफे को स्थिर रखने के लिए अपने पुराने अनुभवों का सहारा लीजिए। अगस्त महीने में नया कारोबार शुरू करने या कारोबार में कोई बड़ा बदलाव या जोखिम लेने से बचना होगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ने की थोड़ी गति धीमी रह सकती है। साझेदारी करते समय थोड़ा सावधान रहिए। प्रतियोगिता का सामना धैर्यपूर्वक और योजना बनाकर करिए। अपने ग्राहकों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें। आपको चाहिए कि इस पूरे महीने आप महालक्ष्मी की उपासना करें। अगर आप महिला हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप सिंह राशि की महिला हैं तो आज से ही सही आप सुबह शाम श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए, ताकि आपके परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात न हो। अगर आप श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी स्थिति वो हो जाएगी जो कवच में लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो आपके मन की कल्पना होगी वो सब कुछ आपके सामने साकार हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना होगा, महालक्ष्मी का पूजन करना होगा, और जब तक आप पाठ करें तब तक घी या तिल के तेल का दिया जलते रहना चाहिए। जितनी अच्छी साधना आपकी होगी उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा और लोगों को क्या अगस्त में नई नौकरी मिलेगी? क्या अगस्त में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अगस्त में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों पर गौर करना चाहिए? आइए जानते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी भी बुध ग्रह ही होता है। जो आपका राशि स्वामी है वही आपके आजीविका का भी स्वामी है, लेकिन आपके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल बुध की तृतीय एकादश दृष्टि से इत्थसाल तो हो रहा है, लेकिन बुध अभी अस्त है। ऐसे में अगस्त का महीना कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए इसलिए अच्छा है कि मंगल बुध का स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल हो रहा है। बुध आपके लिए शुभकारी है, नौकरी में लाभ और तरक्की का रास्ता प्रशस्त करेगा। आपकी समझदारी और कार्य क्षेत्र में आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य और बुध के कारण आपका प्रमोशन हो सकता है या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अधिकारियों से आपके संबंध काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना है कि यदि कन्या राशि है तो राहु छठे भाव में है। राहु के कारण आपकी तरक्की और काम को देखते हुए कुछ गुप्त विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। अपने विरोधियों से आपको बहुत सावधान रहना होगा। लोग आपसे गलती होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुल मिलाकर लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप गुस्से में आकर के कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को मौका मिले। अगस्त का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जहां तरक्की होती है वहां सावधानी की ज़रूरत होती है। अगस्त का महीना कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। नए अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो बहुत लाभ मिलेगा। महीने के पहले भाग में विदेशी कारोबार में लाभ मिलेगा। नया काम शुरू हो सकता है या कारोबार का विस्तार हो सकता है। 21 अगस्त के बाद आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन बृहस्पति के कारण आपको किसी भी तरह का रिस्क सावधानी से ही लेना होगा। अपने ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखें। राहु आपको प्रतिस्पर्धा और विरोधियों से परेशानी देता रहेगा। कारोबार में कोई भी नया या बड़ा बदलाव बहुत सोच समझकर करें। कुल मिलाकर नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ही आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आप नित्य सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे, तो प्रभु श्री राम की कृपा से आपके जीवन के सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी, आपके रोजी रोजगार या नौकरी भाव का स्वामी तो चंद्रमा होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। तुला राशि के जातकों के आजीविका और पराक्रम को देखने के लिए या तुला लग्न के लोगों के पराक्रम और आजीविका को देखते हुए शुक्र और चंद्रमा के बलाबल का ज्योतिष में विचार करना चाहिए। अब इस समय अगस्त के महीने में आपका बलाबल देख रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति नीच राशि में आज है। कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे बाद ये स्थिति बदल जाएगी और आपके तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहने वाला है। पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने वाला है। तो अगर पराक्रम भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो इसका मतलब तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। बुध की स्थिति शुभ है। ऐसे में आपको नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन और पदोन्नति का योग बनेगा। फील्ड वर्क या मार्केटिंग से जुड़े हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी करते हैं या विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो भी ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता मिलेगी। आपके काम को देखते हुए कोई नया काम या नया प्रोजेक्ट भी आपको दिया जा सकता है। अगस्त का महीना तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। नए संबंध बनेंगे,
नए साझेदार जुड़ेंगे, नए ग्राहक बनेंगे। बुध के कारण आपकी मार्केटिंग स्किल में, मार्केटिंग क्षमता में काफ़ी सुधार आएगा और कारोबारी सौदों में आपको काफ़ी सफलता मिलने की संभावना है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो काफ़ी लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कारोबार में फिजूल खर्ची से बचना होगा। कारोबार में नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है। कारोबार का विस्तार करने के लिए भी ग्रहों की दशा ठीक है, लेकिन अति आत्मविश्वास में काम खराब हो सकता है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। 21 अगस्त के बाद आपको कारोबार पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा और आपको नित्य शिवालय जाना चाहिए। शिवालय में साफ सफाई करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कुछ भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए और अगर हो सके, समय हो, तो शिवालय में बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। या अगर शिवालय के बाहर नंदी हैं तो उनके कान में, दाहिने कान में 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं नंदी ऐसी जगह पर हैं कि शिव परिवार है तो वहीं एक गोले में बैठे हुए हैं, वहाँ आपका मुंह नहीं पहुँच सकता उनके कान तक, तो वहाँ गलती मत करिएगा। लेकिन शिवालय में जहाँ नंदी आगे बैठे हों, वहाँ अगर नंदी के कान में 5 बार आप ओम नमः शिवाय कह देंगे तो आपकी अर्जी भगवान शिव तक पहुँच जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आप जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी शनि होता है। सूर्य और शनि के बलाबल को देख करके ही आपके आजीविका के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो महीने का पहला भाग वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए तो मध्यम रहने वाला है, जबकि महीने के दूसरे भाग में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सूर्य के भाग्य भाव में होने से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य करियर को मजबूती देगा। नौकरी में स्थिरता और उन्नति के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिल सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी, अधीरता और अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को मिला जुला परिणाम देगा। 17 अगस्त तक आपको कुछ अच्छे कारोबारी प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो महीने के पहले भाग में करें। महीने के पहले भाग में आपके कुछ महत्वपूर्ण साझेदार भी जुड़ सकते हैं। आपकी मेहनत और योजना रंग लाएगी, लेकिन कारोबार में बिना सोचे पैसा बर्बाद ना करें। शनि और मंगल के कारण आपको कारोबारी फैसला लेने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कारोबार में पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह का जोखिम लेने से आपको 100 बार बचना चाहिए। नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए और अगर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हो तो कम से कम पूरब दिशा में मुंह करके, स्त्री हो या पुरुष, बाल हो या वृद्ध, कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ये 24 बार बोला हुआ गायत्री मंत्र आपको 24 घंटे इनर्जेटिक बना के रखेगा। आपके चेहरे पर उदासी या हताशा के भाव नहीं आएंगे और आपके आत्मविश्वास को देख करके आपको नौकरी और व्यवसाय दोनों जगह सम्मान मिलेगा। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप प्रातःकाल सूर्य को जल देकर
और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र प्रातः सायं जरूर करें। सायंकाल सूर्यास्त से पहले करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध और आपके पराक्रम भाव का स्वामी शनि होता है। बुध और शनि की स्थिति को देख करके आपके अर्थव्यवस्था के अनुमान किए जा सकते हैं। तो अगस्त का महीना धनु राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपको कुछ तनाव महसूस होगा। अधिकारियों से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। शनि की ढैया का पूरा इम्पैक्ट इस समय आपके ऊपर है। काम पूरा करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस हनुमान चालीसा रोज पढ़ते रहिए। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ विवाद मत करिए। नौकरी पर कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन आलस्य और अनियमितता और गुस्से के कारण काम बिगड़ सकता है। सोच समझकर कोई नया काम हाथ में लीजिए। फैसला लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। अगस्त के महीने में धनु राशि के कारोबारियों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नया निवेश करने के लिए महीना शुभ नहीं है। कारोबार में मुनाफा मध्यम रहेगा, लेकिन खर्च अनियंत्रित हो सकता है। कारोबार बढ़ाने में जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें। अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत करें। प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। विरोधियों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी नई डील में कानूनी पक्षों के बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। कारोबारी कागजात अच्छी तरह से पढ़ें। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में धनु राशि वाले किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से घबराएं नहीं। तनाव कम लें, जिससे काम पर आप ज़्यादा देर तक ध्यान कर सकें। बस आपको करना यह है कि आपकी धनु राशि है तो आप शनि देव की उपासना करते रहें और हनुमान जी की उपासना करते रहें। हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का सुबह शाम पाठ करें और हो सके तो हर मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जा कर के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद अर्पित करें और हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ जो सिंदूर होता है, पुजारी जी से कह करके वो अपने माथे पर तिलक करवा लें। इससे सब आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। अगस्त के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो शुक्र और बृहस्पति को देख लीजिए, आपके महीने का पूरा हाल चाल पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आजीविका का स्वामी शुक्र होता है और आपके पुरुषार्थ का स्वामी बृहस्पति होता है। अब इन ग्रहों की स्थिति यह है कि दोनों आपके राशि से छठे भाव में बैठे हुए हैं और दोनों शुभग्रह हैं। शुभग्रह छठे भाव में जाएं तो अच्छी बात नहीं होती है भाई। इसलिए सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका मन उचटा उचटा रहेगा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद भी आपके मन में खुशी नहीं महसूस होगी। एक तरह से मध्यम समय ही कहा जा सकता है। 21 अगस्त तक शुक्र के कारण आपके जीवन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। सहकर्मियों में बातचीत में आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अपने अधिकारियों की बातों और सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने काम से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा, वरना दिक्कत होगी। मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेगा। निराश न हो, धैर्य न खोएं। 21 अगस्त के बाद कार्य क्षेत्र में थोड़ा सुधार आएगा। टीम के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा।
नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें, ये सबको चाहिए। अगस्त का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए भी संघर्षपूर्ण हो सकता है। अगस्त के पहले भाग में आपके कारोबार में मंदी या अनिश्चितता, ये भाई जब छठवां ग्रह हो गया बृहस्पति शुक्र, तो कैसे कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होगा ना, इसलिए अनिश्चितता हो सकती है। 21 अगस्त के बाद शुक्र के कारण साझेदारी के कारोबार में थोड़ा सा लाभ मिलेगा, लेकिन अपने साझेदारों से आपको अपना संबंध अच्छा बना के रखना होगा। नया काम शुरू करने या कारोबार में नया निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। कारोबार में रणनीति बदलने की ज़रूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगी। कारोबारी किसी भी तरह के विवाद से बचें और शांत रहें। आपको नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ घर से निकलने से पहले और घर आने के बाद सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। यदि संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही पढ़ने का गीता प्रेस की किताब से प्रयास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त का महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल के कारण काम में रुकावट, परेशानियां आ सकती हैं। 7.5 भी अपना रंग आपके ऊपर इस समय दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव और दबाव महसूस हो रहा है। और हाँ, आपसे कोई लापरवाही भी हो सकती है, और ये लापरवाही होने का कारण आपके मन की अस्थिरता होगी। तो जल्दबाजी और घबराहट में कुछ मत करिए, हर कदम सोच समझ कर उठाइए। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के कारण नौकरी पेशा और सहकर्मियों से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो ये संबंध ज़्यादा बिगड़ने से बच सकते हैं। बुध आपके लिए शुभ है। बुध के कारण आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। बृहस्पति भी आपको लाभ देंगे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। जो लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में हैं उनको लाभ मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन शनि का दूसरे भाव में वक्री होना और शनि राहु का शुभ न होना कार्य क्षेत्र में रुकावट का कारण बन सकता है। कुंभ राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि काम पर फोकस कर पाएं। नौकरी बदलने का फैसला अचानक या जोश में आकर न लें। अगस्त का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए सावधानी वाला है। साझेदारों से मतभेद हो सकता है। बहुत सोच समझकर किसी नई डील में आगे बढ़ें। 21 अगस्त तक शुक्र आपके लिए शुभ है, लेकिन उसके बाद आपको सावधान रहना होगा। शनि और राहु शुभ नहीं हैं। ऐसे में कारोबार का विस्तार ना करें तो ठीक होगा। जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। बिना पूरी तैयारी किए जिम्मेदारियां ना लें। आपके साथ धोखा या गलतफहमी हो सकती है। कारोबार में किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपको लेनी चाहिए। और कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, आप पूरे महीने अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो सब कुछ अपने आप मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति ही होता है, लेकिन आपके पराक्रम का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। और इस अगस्त के महीने में बृहस्पति और शुक्र की युति बनी हुई है। अब अगर पराक्रमेश और दशमेश साथ हैं तो निश्चित रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय मध्यम से उत्तम भी हो सकता है। 15 अगस्त तक बृहस्पति आपके करियर के लिए बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। महीने के पहले भाग में नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों से तालमेल बैठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। काम धीमी गति से पूरा होगा। शनि और मंगल के कारण कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी। लक्ष्य प्राप्त करने में देरी हो सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में मीन राशि वाले नौकरी पेशा के लिए समय अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा अगस्त महीने में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। अगस्त का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। देखिए, आप 7.5 के प्रभाव में तो चल ही रहे हैं, ये रोज़ बताने की बात नहीं है। इसलिए सारे अच्छे ग्रहों के बावजूद जो शनि का इम्पैक्ट है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि व्यवसायियों के लिए भी ये समय मध्यम है। ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें। इस महीने जोखिम भरा काम न करें। किसी के बहकावे में आकर कारोबार में बड़ा परिवर्तन या निवेश न करें। आपका पैसा अटक सकता है, दिक्कत हो सकती है, पूंजी डूब सकती है, लेकिन साझेदारों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में नया निवेश करते समय कानूनी सलाह जरूर लें। पैसों के मामले में किसी भी तरह का बड़ा जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए और आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान राम, कृष्ण या विष्णु की पूजा उपासना करें और हो सके तो इस महीने आपको हर रोज नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम पूरे महीने करने से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी।